आंटी डिक्की तो फुल हो गई, ये मैं सामान आगे रख दूं? बेबी मैं सारा सामान रख देती हूँ। हाँ, अरे बेटा क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे यहाँ पहले जब शादियाँ होती थी ना तो एक कार में 10-10 लोग ठुस के जाते थे। माहे पुत्र, ये सामान तो तुम्हारे पापा की दुकान का है ना? सारा गाड़ी में ही भर लिया कि दुकान में भी छोड़ा कुछ है? नहीं आंटी, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से ना सारे लड़के गांव चले गए हैं, तो बस मैं ही डिलीवरी गर्ल बनी हुई हूँ अभी। जब से कोरोना का स्यापा हुआ है ना, सच्ची बाजार आने में भी डर लगता है। सही में आंटी, सिर्फ आपको ही नहीं, एक्चुअली सबको डर लग रहा है। हमारी तो दुकान की ग्राहकी भी कम हो गई है। जो पुराने ग्राहक है ना, वो भी ये बोलते हैं कि हम दुकान पे नहीं आएंगे, आप एक काम करो घर आके माल दिखा दो। तो फिर क्या, मैं भी दुकानदार की बेटी हूँ, ग्राहकी थोड़ी टूटने देनी थी बीजी मैंने। सही बात है। मैंने एक वेबसाइट बनाई, लोग वहाँ सिलेक्ट करते हैं जो उनको चाहिए, मैं जाती हूँ घर जाके माल दिखा आती हूँ। वाह बेटी, फिर तू एक काम करना, वो हमारी डेयरी की भी वो साइड शूट बनवा दे। तू कहेगी ना तो मैं हमारी भैंसों का फोटो सेशन करवा के सब जगह फोटो डाल दूंगी। बीजी ये तो कर भी देगी, इसका दिमाग ना हर चीज में चलता है। ये ना वो है, वो क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न। पैड़ी पौना पप्पू जी। चंगा, मुझे अपडेट देते रहना। पापा बहुत जोर की सुसु आई है। और तू बंदा है कि टूटी है यार, अभी 2 मिनट पहले तो किया तूने। चल जा पढ़ाई कर। सुसु है। तो ये तबेले का गुस्सा इस मासूम बच्चे पे क्यों निकाल रहा है? गुस्सा जिस पे निकलना चाहिए उसी पे निकलेगा रौनकी। बस किसी को ये ना पता लग जाए कि मैं तबेले में माफी मांगने गया था। क्यों, फिर इसमें प्रॉब्लम किया है? नाक कट जाएगी यार। मेरी एक गल हमेशा याद रखिए, जो बंदा किसी के सामने हाथ जोड़ देना, उसके सामने दुनिया हाथ जोड़ना बंद कर देती है। पापा बैंडेज। चोट किसने लगी है? जब नाक कटेगी ना तो ये लगा लेना, जल्दी ठीक हो जाएगी। ओ यार एक काम कर, तू मेरे फूफे तू चला जा यार। अच्छा गल सुन माही पुत्र, वो ना दुकान वाली गल जोगी नू ना दसी। उसका गुस्सा पता ना तुझे, दुकान तोड़ देनी उसने आके। हाँ आंटी, आप उसकी फिक्र ना करो। वैसे भी आपका बेटा ना अपने सिर पे सींग लेके दौड़ता रहता है। ऐसे मत बोल, मेरे जोगी में ना बस एक ही कमी है, वो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। अब हर कोई ना तेरे जितना सियाना तो होता नहीं है। अब देख, तू तो वो काम कर लेती है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। अब पूरे अमृतसर में कभी किसी ने सोचा था कुड़ी टैक्सी चलाएगी, और आज देख लो है कोई जो माही को नहीं जानता। वैसे पुत्र तूने शुरू कैसे किया? बस जी आंटी, अपने शौक को कारोबार बना लिया मैंने। मतलब गड्डी चलाने का ना मुझे बड़ा ही शौक था। हाँ। पर गड्डी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही ना अपने दादाजी की पुरानी मोपेड निकाली और चलाने लगी। जब चलाती थी ना तो ऐसा लगता था मैं आजाद हूँ। मोपेड पे बैठती थी ना तो ऐसा लगता था अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और वो फीलिंग ना मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। बस उसी को काम बना लिया मैंने। पैसे आने लगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आने लग गया, फिर सवारी आने लग गई। बस जी बस, अब तो मेरी बिग 21 ने टेक ऑफ कर लिया था। हिम्मत है तेरी कुड़ी है। और रही बात हिम्मत की, तो कोई है जिसे देख के ना मुझ में हिम्मत ऑटोमेटिकली आ जाती है। कौन? आप और बीजी। पूरा तबेला ना आप अकेले चलाते हो और वही पे ना पूरे शहर में दूध देने जाते हो। और अगर कोई आ जाए ना, गुंडा या कुछ मवाली आ जाए, तो एकदम से चुटकियों से शराफत भी सिखा देते हो आप उन्हें। आपसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन है इधर? हाँ, पूरा अमृतसर अगर मेरे बारे में बात करता है ना तो आपके और बीजी के नाम की कस्में खाता है। ओ छक्का लगान दा मौका ते अब मिलिया यार। ओ मॉडल जी इत्थे आओ जरा। मॉडल जी सब तो पहला मैनू प्रॉमिस करो तुसी गुस्सा नहीं होगे। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं तो स्यापा ही खड़ा कर देता।
तेरा किराया। अरे नहीं नहीं आंटी, जैसे माओ का फर्ज होता है ना बच्चों को रोटी खिलाना, वैसे बच्चों का फर्ज होता है उनको चोटें दिलाना। ये नहीं लूंगी मैं। अरे जिन लोगों ने कल मेरा गला दबाया आज उनके गले लग रही है। वो छड़ पप्पू यार, कोई गल नहीं। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। और इन तबेले वालों ने कल थोड़ी किन्नी बेइज्जती करी और ये माही उन्हीं को लिफ्ट दे रही है। तुसी चलो मेरे नाल, चलो। चंगा फिर मैनू भी फर्ज निभा लेंदी। अब कभी भी ना तू खाना खाने आ जाना घर। ये हुई ना बात। हेलो जी। जी हमारे खानदान में रिवाज है, हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं। बताओ कितने पैसे हुए आपके? बंदा ना अभी अभी ताजा ताजा दूध बेच के आया और ताजी ताजी कमाई करके आया जी। बोलो बोलो कितने पैसे हुए, शर्माओ ना। 100, 200, 300, 400, 500 कितने हुए? 5000। बल्ले तेरे, और मॉडल टाउन से लेके आई है क्या अंतरिक्ष से ले आई है? कहीं से भी लेकर आई हूँ। अगर मेरी गाड़ी है तो मेरे ही रूल्स होंगे। 5000। तेरी गड्डी की तो। और ये मेरे मिग 21 को ना गलती से भी टच ना करियो। और वेलिया तूने पहले के नुकसान की भी भरपाई नहीं की है। जब ज्यादा दिमाग नहीं ना होता तो फालतू की फुकरी नहीं मारते। कल अपने खाते का दूध लेने आऊंगी, तैयार रखियो। वेला चलो आंटी। चंगा बुत। बाय बीजी। ठीक है बाय। और दिमाग खराब है आप लोगों का, जो फोक के बम की गड्डी में बैठ के चले आए। कभी भी फट जाती है, पागल औरत है वो। हमारे साथ तो नहीं फटती, बड़ी निग्गी रहती है, बड़े प्यार से। प्यार से? अरे उस ड्रैकुली को प्यार का खाक पता है? पता है, बस दिखावा नहीं करती। जाके लस्सी दे के उनके घर में चल। मैं नहीं जाना बेबे। हाय हाय, फ्री की लस्सी बांटी जो आप लोगों को। और मैं चला जा, वरना कड़ावनी में डाल के इतना घूमूंगी तेरी लस्सी बना दूंगी। जा निकल। यार हद होती है, वो कल की कुड़ी आज आपकी अपनी हो गई है, हैं? और मैं आपका अपना मुंडा, आपका चश्मो चिराग, इस घर का इकलौता वारिस, मैं पराया हो गया हूँ। गलत बात है। पुत्र साडी गल नहीं सुनी जो कही वो बात समझ में आई कि नहीं? यार ये बात सही नहीं है आप लोगों की। ये जो बड़े प्यार से आप धमकी देते हो ना हर बार, सास बहू की जोड़ी। जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, जाता हूँ पप्पू जी की शादी के कारण। अरे क्या हो गया? तुझे नहीं पता तूने क्या किया? मम्मी मैं तो काम ही करके आती हूँ, लेकिन घर आके पता लगता है कि वो तो कांड था। कहाँ थी माही तू? बता कहाँ थी? प्रिया के साथ थी, उसे शादी की शॉपिंग करनी थी। उसके बाद? उसके बाद हाँ, रूपा आंटी और बीजी को उनके घर ड्रॉप करने गई थी। आंटी? ये आंटी वही है ना जिनके पुत्र को अगर हम ना रोकते ना तो उसने तो मेरे पति की जान ही ले लेनी थी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट माही, एक मिनट। मुझे लगता है तेरा ना जरूर उनके साथ कोई रिश्ता है। तू ना माही एक काम कर, दूसरों की सगी बन जा और करा ले अपना नुकसान, समझी? नहीं दीदी आप गलत समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर। क्यों कर रही है तू ये सब? इनको नीचा दिखाने के लिए? मैंने तुझे पहले भी मना करा था। चल मुझे तो दफा कर। मम्मी ने भी तो कहा था तुझे उन तबेले वालों से रिश्ता ना रखने के लिए, तो फिर भी गई। माही घर के बड्डों की बात ना मानना हमारे संस्कारों में नहीं है, समझी तू?
लोगों का जबरदस्ती घर खाली करवाना संस्कार है, ये 2 औरतों के लिए गुंडे भेजना ये संस्कार है। सारे संस्कार मेरे लिए हैं दीदी, जीजू के लिए कुछ भी नहीं। माही, चलो। स्यापा। अजी माफ भी कर दो अब। स्यापा, ये तबेले वाला कहीं माफी वाली बात उगल न दे। जय माता दी। मुझे लगता था जी हमारे घर में ही ऐसे प्यार होता है, पर मुझे पता नहीं था कि आपके घर में भी ऐसे ही प्यार बांटते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सुबह शाम की चाय होती है ना, वैसे ही हमारे घर में शेर शाम की चपेड़े होती हैं जी। पिन ड्रॉप साइलेंस है। बीजी और बेबे ने ना लस्सी भेजी है जी सबके लिए। वैसे यहाँ किसी और की लस्सी बनते देख स्वाद तो पहले ही आ गया है। चांटा लगा आए लगा, 2-4 आपने छोटे होते लगाए होती तो बड़े हो गए, नौबत नहीं आनी थी जी। खैर कोई बात नहीं, जब जागो सवेरा जी। मैं चलता हूँ जी, ये लस्सी लेके रख। जय माता दी। ओके टाटा बाय बाय, रब रखा जी। ओ फिर क्या होना था? फिर पुट्ठे हाथ की चपेट पड़ी उस ड्राइवरनी को अपनी बहन के हाथों, और कसम तेरे पाउटी लिप्स की दुर्गा, मेरे कलेजे को ना ठंडक पड़ गई। ए शर्मा, तेरे शर्म है थोड़ी बहुत? हैं? कुड़ी में चपेट पई, तेरे ठंड पैरी सी। मैं पानी तेरे ठंड भली कुड़ी में चपेट पई और इसे मस्करी चल रही है। तू पास हो, तेरे शर्म है? बे रूपा, मेरी रूपा रानी, इतने सोने लग रहे हो, मेकअप क्या कपड़े पहने हैं। तो यार आप उस कुड़ी की टेंशन मत लो, और ऐसे घूम घूम के ना आपको पसीना आ जाना, ब्यूटी खराब हो जानी है आपकी। उस कुड़ी ने हमारे लिए जो कितना है ना, उसके बाद टेंशन तो होगी ना बेचारी की। ओ ऐसा क्या कर दिया उस कुड़ी ने? जो गीतर को पता है, जब हम कपड़े खरीदने गए थे ना, तो उसके बाद में ना, जब हम लोग बाद में रिक्शा नहीं मिल रही थी पुत्र, उसी ने तो घर पे छोड़ा है, पैसे तक नहीं लिए, तुमने देखा नहीं? अब इसलिए पप्पू की वोटी ने चपेट मारी होगी उसे। ओहो हो, यार तुसी लोग ना इमोशनल फूल हो।
और इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बहन चपेड़े मार ही देती है। उस कुड़ी का पता कितना नुकसान किया हमने। पहले उसकी गड्डी का नुकसान, फिर हमारी वजह से उसको चपेट पड़ी। टेंशन क्यों ना हो उसकी मेरे को। हाय नहीं मेरी मदर इंडिया भोली पाली माता रूपा, मेरी बात सुनो। वो कुड़ी ना टेंशन लेने की लोड़ नहीं उसके लिए। वो ऐसी कुड़ी है, बड्डों के साथ हिसाब पूरा कर लेती है खुद के खुद। देखा ना तूने कि जो तुझे चपेड़े पड़ने में इतना खुश हो रहा था, तू उसी की वजह से मेरे पति से लड़ रही है। ओए, कोई वास्ता नहीं है हमारा इन लोगों के साथ। तू क्या कहानियां पाके आई है वहाँ पे, जो ये हीरो शीरो बन के यहाँ पे लस्सियां लेके आ गए हमारे कार। मम्मी वो तबेले वालों से गलती से गड्डी ठुक गई थी और हर्जाना भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो आंटी ने कहा था कि बदले में दूध वगैरह दे दूंगी। कितना नुकसान हुआ तेरा? पप्पू जी पैसे। मॉडल जी रहने दो। पैसे निकालो पप्पू जी। ये ले फड़। और आज के बाद ना माही, उनके कार्य की कोई भी चीज छूने की तुझे जरूरत नहीं है, समझी तू? दीदी मुफ्त में ना मैं किसी की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर चाहे वो उनकी हो या आपकी। माही तू सुन। चलो पुत्र, माही बिल्कुल ठीक कह रही है। हेलो पप्पू जी। तो साडा बंदा तेनू देना, तेरे कोलों लेना नहीं। पर दादाजी आप समझ। ओ बस करो मॉडल जी, बस करो। दादाजी घर के बड़े हैं और वो जो कहेंगे उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर उनको लगता है कि इस घर के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए तो हमें नहीं अड़ानी चाहिए। मम्मी, उन तबेले वालों की वजह से आपकी बेटियां शर्मिंदा हो रही हैं, पर आप तो कुछ बोलना ही नहीं। अब बहुत हो गया। चलो पप्पू जी। अरे शालू, अरे पुत्र ऐसे नाराज नहीं होते। शालू पुत्र। माही ना सच में छोटी बहन ते वड्डी परेशानी है। अपनी छोटी सी बहन से नाराज होके जाओगे दीदी? दीदी, मैं जो ये रायता फैलाया ना, उसे समेटना चाहती हूँ। आपसे बात करनी है और ये जो सारी गलतफहमी है ना, उसे दूर करना है। मुझे ना तुझसे कोई बात नहीं करनी। ओ मॉडल जी, ये तो गलत बात है ना। हमारी प्यारी माही इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है, एक बार सुन तो लो वो क्या कहना चाह रही है। दीदी, मम्मी की उम्र की रूपा आंटी और लगभग दादाजी की उम्र की बीजी, और अगर मैंने उनकी हेल्प कर दी तो क्या गलत किया है? और आप ही हमें बचपन में मॉरल साइंस का लेसन सिखाते थे ना, भूल गए कि वड्डों का ना हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और अगर नहीं याद आया ना तो पूछो पप्पू जीजू से, कैसे अपने गलती होने के एहसास पर बीजी और रूपा आंटी से सॉरी बोलने गए थे, माफी मांगने गए थे उनसे। माही, माता रानी ना मुझे माफ करे, पर मेरा मन कर रहा है ना तुझे एक और चपेट मार दूं। मेरे पप्पू जी उस तबेले में जाना तो दूर, झांकेंगे भी नहीं। और माफी मांगना ना तो बहुत दूर की बात रही। दीदी, मेरी बात सुनो, पूछ लो जीजू से। नहीं माफी मांगने गए आप जीजू? माही, तुझे क्या लगता है तू अपनी चिकड़ी चुकड़ी बातों में लाके मुझे मेरे ही पप्पू जी पे डाउट कराएगी? मेरे पप्पू जी मेरे लिए भगवान है। उस रब से गलती हो सकती है, पर मेरे पप्पू जी से नहीं।
चलिए पप्पू जी। पर दीदी मेरी कच्ची मिट्टी के ना माही एक खासियत होती है, उसे जिस सांचे में ढालो वो ढल जाती है, लेकिन पकने के बाद अगर उसके साथ कुछ फेर बदल करो ना तो वो टूट के बिखर जाती है। तेरी बहन शालू भी ऐसी है, तो उसके साथ ज्यादा फेर बदल करने की कोशिश मत कर, वरना यू नो व्हाट आई मीन, राइट? और हाँ, अपनी ना ये फालतू की अकड़ दिखाना छोड़ दे, क्योंकि जो झुकते नहीं है ना वो टूट जाते हैं। लास्ट थिंग, पप्पू सहगल कभी माफी नहीं मांगता है, बर्बाद कर देता है, एंड कर देता है साली जी, एंड। Have a nice day ahead. एक फफड़ा खत्म नहीं होता, दूसरा पहले ही चालू हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ना पप्पू जी ने कोई बड़ा ही कांड करना है। जो बात ही चपेट पड़ने से स्टार्ट हुई है, पता नहीं वो कहाँ खत्म होगी।